संदीप कुमार की कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत है। अपन ने अभी मटेरियल कॉस्टिंग ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है। मटेरियल कॉस्टिंग में अभी अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपको फॉर्मूले के थ्रू बताया, अभी मैं आपको उसको टेबुलर मेथड से बताऊंगा। टेबुलर मेथड वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर इस तरह से लॉट में मटेरियल दिया हुआ है कि लॉट में कभी कभी क्या होता है कि मैं अगर लॉट में मटेरियल मंगा रहा हूँ, मतलब एक बल्क में मंगा रहा हूँ, तो मुझे एक पर्टिकुलर डिस्काउंट मिलता है सप्लायर से। तो जब अगर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है तो बट ऑब्वियस मैं लॉट्स में मंगाऊंगा। भाई लॉट में अगर 3200 का लॉट मंगा रहा हूँ, लेट सपोज एनुअल रिक्वायरमेंट इज 6400 एंड माई लॉट इज 3200, मतलब आई हैव टू प्लेस दी ऑर्डर 2 टाइम्स, 3200 इंटू 2 6400, क्योंकि मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट 6400 है, मतलब मेरे को ईयर में 6400 मटेरियल यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो मैं 3200 का 1 टाइम में प्लेस करूंगा ऑर्डर, तो सेकेंड टाइम एक बार और करना पड़ेगा अगर एनुअल रिक्वायरमेंट है। एनुअल रिक्वायरमेंट 6400 है, तो नेक्स्ट 1600 है, 800 है, 400 है। ऐसा एग्जाम्स में ऑलरेडी गिवन रहता है लॉट साइज। अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर लॉट साइज गिवन नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो अगर लॉट साइज गिवन नहीं है तो आप क्वार्टरली ले सकते हो, या आप 1 to 12 तक पूरा 1 to 12 लिखेंगे, और 1 to 12 लॉट्स हैं, 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, लाइक 12 लॉट तक। तो इसको 1 से डिवाइड करना है, 2 से, 3 से, 4 से, तो आपका लॉट साइज आ जाएगा। बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, पर अगर आपको लॉट साइज गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो आप उस पैटर्न से कर सकते हैं, या क्वार्टरली ले सकते हैं, मतलब 1, 4, 6, 8 लाइक दिस। आपके अकॉर्डिंग आपको जैसा लग रहा है सूटेबल, आप उस हिसाब से ले सकते हैं, जिससे कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेस आए। अभी इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकता हूं, लॉट साइज गिवन है स्टिल मैं फॉर्मूले से कर सकता हूं, क्योंकि प्राइस डिफर नहीं हो रहा है। क्योंकि जब प्राइस डिफर होता है, अगर प्राइस डिफर होता है इन द सेंस, अगर मुझे सप्लायर से डिस्काउंट मिल रहा है कि एक अगर मैं 3200 का लॉट मंगा रहा हूं तो वो मुझे प्राइसिंग 75 कर देता है, अगर मैं 1600 का लॉट मंगा रहा हूं तो वो मेरे लिए रेट 76 कर देता है, 800 मंगा रहा हूं तो 77 कर देता है, 400 मंगा रहा हूं तो 78 कर देता है, लाइक दिस, कि वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। तो भाई जब डिस्काउंट दे रहा है तो मैं लॉट में मंगाता हूं। अभी इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग का सिस्टम नहीं दिया है, सिंपल क्वेश्चन बनाया मैंने, सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप भी क्वेश्चन उसको मैनेज कर पाएंगे उस चीज को। इसमें क्या होता है, टेबल में सबसे पहले आपको टेबल बनाना है। उस टेबल में ध्यान रखिए 1, 2 लाइक जितने लॉट साइज होंगे, 4 लॉट साइज हैं तो आपको 4 कॉलम्स बनाने। यहां पर एक पर्टिकुलर होता है। अभी एक चीज समझना जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली यहां पर 1, 2, 3, 4 कॉलम्स, अपन ने सबसे पहला यहां पर्टिकुलर्स या डिटेल लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला एनुअल रिक्वायरमेंट मीन्स ए मीन्स एनुअल रिक्वायरमेंट। इन ऑल द केसेस द एनुअल रिक्वायरमेंट इज 6400 यूनिट्स, मतलब मुझे 6400 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट है ईयरली। एनुअल रिक्वायरमेंट अगर हाफ ईयरली दिया है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट बाय 2, जिससे ईयरली वो कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आपका एनुअल रिक्वायरमेंट के बाद आपको नेक्स्ट लिखना है लॉट साइज, कि भाई लॉट साइज क्या है। लॉट साइज गिवन है इस क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो आप लॉजिकली ले सकते हैं उसको 3200, 1600, 800 एंड 400। नेक्स्ट उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन द सेंस कि भाई ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना देना पड़ेगा। 3200 का अगर लॉट है और मुझे 6400 का रिक्वायरमेंट है तो बट ऑब्वियस आपको 2 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करना होगा, आपको 2 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करना होगा। 1600 है तो आपको 4 टाइम्स ऑर्डर प्लेस करना होगा। मीन्स दिस इज द सीरियल नंबर लाइक 1, 2, 3. So when you calculated this number of orders, you have to first divide by 2. One number divide by 2. The serial number 1 is divided by serial number 2. तो ये आपका आ जाएगा 2, 4, 8, 8, 64, 4 on the 4, 4, 6, 24, 16. तो आपको पता चल गया ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं। वो कैसे आप प्लेस करेंगे डे वाइज, वो हमारा लेवल के थ्रू पता चलता है। 4th नंबर पे जाता हूँ। 4th नंबर पे आपको ये रहेगा कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट, रिमेंबर वन थिंग, आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट रहेगा वो पर ऑर्डर रहेगा। फिर से बताता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर होता है और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट होता है, पर किलोग्राम होता है या पर यूनिट होता है। यहाँ पर आप ऑर्डर कर रहे हो तो जितना ऑर्डर करेंगे, अगर मैं एक ऑर्डर करूँगा 50 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन है, 2 बार ऑर्डर करूँगा तो 100 रुपीज़ हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं अपन ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर देखिए 100 रुपीज़ लिखा हुआ है। इन ऑल द केसेस दिस इज 100 रुपीज़, 100 रुपीज़।
नेक्स्ट आता हूँ कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में एक चीज़ याद रखिए, कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज पर यूनिट होता है, पर यूनिट होता है। कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज पर यूनिट होता है। अभी कैरिंग कॉस्ट देखिए 10% लिखा हुआ है। 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ प्राइस। तो प्राइस 80 है, 80 का 10% 8, 8, 8, 8। समटाइम्स ये चेंज हो सकता है, जो 8 रुपीज़ लिखा हुआ है ये कभी कभी चेंज हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन प्राइस। इफ द प्राइस इज 80, 10% इज 8। प्राइस अगर 75 होता तो वो 7.5 होता, 72 होता प्राइस तो वो 7.2 होता। प्राइस जैसे चेंज होगा तो आपका कैरिंग कॉस्ट भी चेंज होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है प्राइसिंग के ऊपर। 6 नंबर पे अपन टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड 7 नंबर इज टोटल कैरिंग कॉस्ट। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है कैरिंग कॉस्ट को फाइंड आउट करने में, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट इज सो सिंपल। एक ऑर्डर का अगर आपको 100 रुपीज़ लग रहा है, बट ऑफ दिस 2 ऑर्डर में आपका एक्सपेंसेस हो जाएगा 200 रुपीज़ ओवरहेड्स। 100 रुपीज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर। 4 ऑर्डर्स आप प्लेस कर रहे हैं, इट इज़ 400 रुपीज़। 8 ऑर्डर्स का 800 रुपीज़, 16 ऑर्डर्स का 1600 रुपीज़। ये आपका क्लियर हो गया है ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट की तरफ जाता हूँ। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है होता है थोड़ा सा, आपको कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले लॉट साइज। लॉट साइज मीन्स 2 नंबर, सीरियल नंबर 2 इंटू सीरियल नंबर 5 इंटू 1/2। 1/2 इज अ फिक्स, हाफ आपको करना पड़ता है इसका कैलकुलेशन करने के बाद। लाइक 2 इज 3200, 3200 इंटू 8, और फिर उसको आपको हाफ करना होगा। मीन्स 4 इंटू 4 3 से 12, आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा। लाइक 2 इंटू 5, 2 मीन्स दिस, 5 मीन्स दिस, और आपको उसको मल्टीप्लाई करके हाफ करना है। तो मैं पहले ही हाफ कर देता हूँ। ये 4 हो गया, सपोज से आपको मल्टीप्लाई करना है 32 इंटू 4, 4 3 से 12, इट्स 1280। लाइक 3200, 12,800 रुपीज़। फिर से एक बार देखिए, क्लियर करता हूँ। अगर प्राइसिंग है 8 रुपीज़ पर यूनिट, तो 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से 8 to the 16, 8 3 the 24 means 25,600, 25,600 means 12,800 रुपीज़। नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट उसमें आप कैलकुलेशन देखिएगा। नेक्स्ट 4 है, यहाँ पर देखिए प्राइसिंग 8 है और ये 1600 है, तो 8 8 64, 6400 हाफ होता जाएगा। यहाँ देखिए ये 8 है, इसको पहले हाफ कर देंगे क्योंकि हाफ करना है, तो 8 4 32, 3200। नेक्स्ट उसमें देखिए, इसको अगर मैं हाफ कर देता हूँ, ऑर्डरिंग ये आपका 400 है तो 200 हो जाएगा, 2 इंटू 8, 8 to the 16, 1600 हो जाएगा। अब आपको लास्ट के 2 डिजिट को, 2 जो नंबर्स हैं, कैरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये दोनों को जब आप टोटल कर देंगे तो आपका टोटल कॉस्टिंग आ जाएगा। इट इज़ 13,000 एंड इट इज़ 6,800, दिस इज़ 4,000 and it is 3,200. So the cheapest is 3,200 रुपीज़। जो कम वैल्यू आया है वो 3,200 है, इसलिए मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लॉट साइज जो होता है उसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज़ 400 यूनिट्स। ये तरीका है इस क्वेश्चन को सीखने का। आप मेरे साथ बने रहेंगे कॉमर्स क्लास में, संदीप कुमार की कॉमर्स क्लास में, तो आपको मैं नेक्स्ट उसमें, अभी मटेरियल कॉस्टिंग हुआ है, मटेरियल में और भी अलग वैरायटी है, मतलब उसमें और भी सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें कवर अप है, वो हम लेक्चर वाइज नेक्स्ट लेक्चर में आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। अभी मैंने आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी ये वाला लेक्चर क्लियर किया है, तो आप देखते रहिए संदीप कुमार की कॉमर्स क्लास। थैंक यू।